हेलो फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप ईटीएफ को बाइंग करते समय कर देते हैं। यानी टॉपिक ही हमारा यह है कि ऐसे ईटीएफ नहीं लेने चाहिए। वो कैसे ईटीएफ है उनके ऊपर हम बात करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट ईटीएफ, कि ईटीएफ को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, बिग मिस्टेक्स कौन सी है, आप वो कौन सी गलतियां करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। एक आम तौर पर अगर इनमें से आप भी वो गलतियां करते हैं तो कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसलिए कहता हूं वीडियो को कंप्लीट देख लेना, बीच में से छोड़ के जाते हो आधी अधूरी चीज सीख कर जाते हो। अब देखिए, सेलिंग प्रॉब्लम, यानी बहुत से लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि सर ईटीएफ सेल नहीं हो रहे हैं, सेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी वो गलतियां कर देते हैं। एक लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका इन्हीं गलतियों से डिसाइड होता है। जी हाँ, प्रॉफिट और लॉस भी आपका इन्हीं गलतियों से डिसाइड होता है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर अब बात करेंगे कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आप लोग हमेशा से अक्सर करते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती है वॉल्यूम की। अब ये क्या होता है वॉल्यूम, क्योंकि बहुत से लोग नहीं देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है। ईटीएफ जब बाय करते हैं तो उसका सबसे टर्निंग पॉइंट निकल कर आता है वॉल्यूम ही। अब वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप कोई भी ईटीएफ बाय करते हैं, ये मैंने अभी एनएससी की वेबसाइट खोल रखी है, आप जो भी ब्रोकर यूज में लेते हो वहां पर भी आपको बहुत इजीली शो हो जाता होगा। मान लीजिए कोई ईटीएफ है, ये ईटीएफ है और इनके यहां पर लिखा हुआ है कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है और यहां पर वॉल्यूम नजर आएगा आपको। अब देखिए, कई ईटीएफ्स के अंदर तो वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम वॉल्यूम है। 148 है, 1699 है, 3022 है, और यहां देखेंगे कईयों में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, 3,42,000, 9,76,000। यानी वॉल्यूम वो चीज है कि कितने लोग उस ईटीएफ को डेली बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी कितने ज्यादा बड़ी संख्या में लोग उस ईटीएफ के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात है, जब बहुत कम लोग उस ईटीएफ के अंदर इंटरेस्ट लेंगे तो आपको ऐसे ईटीएफ नहीं लेने हैं। बस सिंपल सा गणित है, क्योंकि समझने में लोग यही गलती कर देते हैं, जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा वो बहुत अच्छी कैटेगरी के अंदर ईटीएफ आ जाता है। तो ये हुई हमारी पहली बड़ी मिस्टेक जो बहुत से लोग कर देते हैं। अब बोलोगे कि यार तो सबको पता था, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं देखते हैं, वो बाय कर देते हैं सीधा, या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल गया कि हाँ ये ईटीएफ बाय करना है। अरे जरा जाके थोड़ी सी खुद की भी तो रिसर्च करो कि उसका एनएवी क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है भैया। अब बात आती है एनएवी की, कि एनएवी कितना अहम रोल अदा करती है। अब उसकी एनएवी यानी जो ईटीएफ है, अब उसकी एक एनएवी होती है कि इतने बड़ी संख्या में लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं। वो 1 लाख भी हो सकती है, वो 1 करोड़ भी हो सकती है। तो कितने एनएवी का हमें लेना चाहिए? देखो मैं कहूंगा कि उसके अंदर लार्ज नंबर होना चाहिए, ऐसे छोटी मोटी एनएवी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आंकड़ा है बहुत छोटा, मैंने बताया है। अगर बहुत बड़े संख्या में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी पूरे भारत की हम बात करें, तो 1 लाख बहुत छोटा आंकड़ा है, 1 करोड़ बहुत छोटा आंकड़ा है। अगर वो उसकी एनएवी 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ आपको मिलती है, तो ही आप उस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। हाँ, कोई ईटीएफ नया मिलता है आपको, नया अभी लॉन्च हुआ है, तो उसकी एनएवी हो सकता है कि कम हो, उसकी वॉल्यूम भी कम हो। लेकिन अगर आपको लगता है जैसे ईवी सेक्टर का है, अब फ्यूचर आप देखते हैं कि ईवी सेक्टर के अंदर अच्छा दिख रहा है आपको, ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर के अंदर भी अच्छी ग्रोइंग होने वाली है, फार्मा सेक्टर है, तो ऐसे सेक्टर के अंदर हम वॉल्यूम थोड़ी कम हो तो भी चलेगा, एनएवी थोड़ा कम हो तो भी चल सकता है। वो अकॉर्डिंग टू ईटीएफ की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। देखो ईटीएफ क्या है, आप सभी को पता है कि एक इंडेक्स को ईटीएफ फॉलो करता है, एक इंडेक्स है उसको ईटीएफ फॉलो करेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है वहां पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर फिर भी एक्सपेंस रेशियो अगर ईटीएफ के अंदर ज्यादा है, कितना ज्यादा है हम बात करें, अगर उसके अंदर 0.50 तक मिल रहा है एक्सपेंस रेशियो पे, तो वो ईटीएफ गुड है, आप ले सकते हैं उसे। अगर वो 0.80 तक है तो भी चलेगा। अगर इससे ज्यादा अगर आपको मिलता है, इससे ज्यादा अगर एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़े, तो भैया वो वाला ईटीएफ मत लेना। क्योंकि अगर आपने अभी तो आपको 0.80 नजर आ रहा है या 1% आपको नजर आ रहा है,
लेकिन मान लो इन फ्यूचर में आपने 10 सालों के अंदर बहुत तगड़ा वाला अच्छा रिटर्न बना लिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका 1% हर साल के साल आपको उस कंपनी को देना पड़ेगा। तो वो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसी बीच बहुत से लोगों के मेरे पास में कमेंट ये भी आते हैं कि सर अच्छे स्टॉक्स बताइए। तो इसको लेकर मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपना एक पोस्ट भी डाला था कि क्या आपको अच्छे स्टॉक्स चाहिए। उसके ऊपर आप मानोगे नहीं कि 700 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है और 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हाँ हमें चाहिए। तो आज मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो और मैं कैसे करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो थोड़ी बहुत मार्केट की देखो नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं भी है तो आप सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म स्टॉक एज को यूज में ले सकते हैं। मुझे भी काफ़ी कुछ मदद यहाँ से यानी स्टॉक एज प्लेटफॉर्म से मिलती रहती है और सबसे बड़ी बात है कि ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको एज रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल जाएंगे और ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी भी मिलने वाली है। तो स्टॉक एज पर जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अपने अच्छे हाई रिटर्न आप बना सकते हैं क्योंकि आपको यहां पर अच्छी स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाती है और ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे अच्छी बात है कि ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। तो जल्दी से जाकर अपना अकाउंट बना लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वापस हम टॉपिक के ऊपर आते हैं अपने। हम बात कर रहे थे कि कैसे आपको ETF सेलेक्ट करने चाहिए, जिसमें से आपने सीख लिया है कि हाउ टू सेलेक्ट ETF। बिग मिस्टेक्स आप क्या क्या करते हैं वो आपने देख लिया है। सेलिंग प्रॉब्लम मैंने समझा दी है कि वॉल्यूम कम होगा तो सेल में भी आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर उसका वॉल्यूम अच्छा नहीं होगा तो आप सेल के अंदर प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। देखिए, जब हम ETF को सेलेक्ट करते हैं तो आप सब लोगों को पता ही है कि हम बाय ऑन डिप देखते हैं, यानी जब मार्केट गिरावट का टाइम है, क्योंकि मार्केट जाएगा तो कभी ऐसे कभी इस तरह से जाएगा। अगर आपने बाइंग इस जगह पर की है, इस जगह पर आपने बाइंग की है, तो आपको भैया इन फ्यूचर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने यहां पर हाई टाइम पर बाइंग कर ली है तो आप फिर इंतजार करते रहिए। वैसे तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े हुए हैं उनको बहुत कम लॉस की मतलब चांसेस 0.0 हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में परमानेंट कुछ नहीं है। यहां पर आपको देखना है कि आपकी जो बाय हो रही है वो आपको डिप पर करनी है। आपने अगर डिप के ऊपर बाइंग सीख ली तो आपके मजे होने वाले हैं, बल्ले बल्ले आपके होने वाले हैं, तो आप ये प्रॉफिट ही करोगे। लॉस कौन से लोग करते हैं कि आज थोड़ा सा लालच कर लेते हैं, आज ETF बाय किया है, आज बाय कर लिया है, मान लीजिए किसी ETF की रेट है 200 रुपये, हाँ भैया 4 दिन होल्ड रख लेते हैं इसको। अब 4 दिन बाद आप देखते हैं कि आप पे प्रॉफिट हो जाए तो हम निकल जाए, नहीं होता है तो भी हम निकल जाए। तो भैया ये ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि साल का आपको अगर टारगेट लेकर चलोगे तो आपका जो रिटर्न है वो कहीं भी 30, 40, 50 इतना टारगेट परसेंट में आप बहुत इजीली निकाल सकते हो अगर एक साल आपने पेशेंस रख लिया। तो यहाँ पे पेशेंस का पूरा खेल है, इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। मार्केट गिर रहा है तो घबराना नहीं है, मार्केट जब डाउन आएगा तो आप समझ लो कि आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है और आपको वहीं से ही बाइंग लेनी है। अब मार्केट कैसे नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा तो एक बार में नीचे नहीं आएगा, वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। लेकिन जब जब मार्केट गिर रहा है, जिस जिस दिन मैं हर वीडियो में समझाता हूं, उस दिन आपको बाइंग लेनी है। हमेशा जब मार्केट अपसाइड हो तो बाइंग नहीं करनी है। तो आई होप आपने ये सारी मिस्टेक्स को गौर किया होगा और बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। इसी तरह के वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।